હમ. ઓકે, તો આ બે સ્ટોક અત્યારે અહીંયા શક્તિશ્રીની પસંદ આપણે જોઈ રહ્યા છે. એક કાઉન્ટર સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયાનું કે જ્યાં અત્યારે ખરીદી માટેનો કોલ બની રહ્યો છે. બીજું કાઉન્ટર અહીંયા અપોલો ટાયર્સનું છે કે જ્યાં અત્યારે ખરીદી કરવા માટેની સલાહ બની રહી છે. આ સાથે જ પીટીસી ઇન્ડિયા ફાઇનાન્સ કંપની દ્વારા તેના પ્રથમ ત્રિમાસિકના પરિણામ જાહેર કર્યા હતા. પરિણામ પર વધુ વાત કરવા માટે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે कंपनी एमडी અને सीईओ अशोक हल्दिया। अशोक जी, स्वागत है सीएनबीसी बाजार में। ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो आपकी कंपनी का इस क्वार्टर में किस तरह से रहा है और खास करके रिन्यूएबल एनर्जी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है? देखिए, इस क्वार्टर की जो परफॉर्मेंस है हमारी, उसको दो तरीके से एनालिसिस करना होगा। पहला तो हमारी जो फाइनेंशियल और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ सैंक्शन, डिसबर्समेंट्स और प्रॉफिटेबिलिटी, वो बहुत इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा रहा है। हमारा जो सैंक्शंस का ग्रोथ है वो 57% रहा है, डिसबर्समेंट का ग्रोथ 69% रहा है और हमारी लोन बुक है वो 38% ग्रो की है। इन सब के बेसिस पे हमारा जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% इंक्रीज हुआ है। इस साल का जो प्रॉफिट था वो करीब 67 करोड़ रुपए के आसपास है। तो एक तो ये हमारी जो परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मेंस चाहे वो हम ग्रोस रेवेन्यू देखें, चाहे हम इंटरेस्ट इनकम देखें, चाहे हमारे सैंक्शन डिसबर्समेंट को देखें, बड़ा अच्छा रहा है। दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है, इस बार हमने करीब 235 करोड़ रुपए के जो लोन हमारे स्ट्रेस एसेट्स थी, जो हमने पिछले क्वार्टर्स में हमने स्ट्रेस एसेट्स के रूप में आइडेंटिफाई की थी, हमने उसका प्रोविजनिंग भी कर दिया था एज ए स्ट्रेस एसेट्स। उसको हमने इस बार एनपीए डिक्लेयर किया है। ये जो एनपीए जब हमने डिक्लेयर किया है तो हमें कोई एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग ज़्यादा नहीं करनी पड़ी, क्योंकि हमने पहले प्रोविजनिंग कर रखी थी। दूसरी चीज़, इस बार जो आरबीआई के जो नॉर्म्स हैं एनबीएफसी के लिए एनपीए क्लासिफाई करने के लिए, वो 150 दिन से 120 दिन हो गए हैं। तीसरी चीज़, ये जितनी भी एसेट्स हैं, ये इन सब के साथ, इनके प्रमोटर के साथ हम नेगोशिएट कर रहे थे, उनके साथ हम कॉन्स्टेंटली एंगेज थे। जो इसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर नए इन्वेस्टर्स ने भी अपना इंटरेस्ट शो किया था और हम उनके साथ बात कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट में जिसका कि लोन अमाउंट 120 करोड़ है, जिसको हमने एनपीए डिक्लेयर किया है, उसका तो जो ओवरड्यू का जो पोर्शन है, अगर वो हमारा 30 जून से पहले आ जाता तो हमारा वो एनपीए नहीं रहता, लेकिन चूंकि 30 जून के बाद आया तो हमें उसको एनपीए डिक्लेयर करना पड़ा। तो उसमें से हमारे बहुत कुछ इसकी इफेक्टिव रिकवरी भी हो चुकी है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है और ये परफॉर्मेंस जो हमारा एक ग्रोथ मोमेंटम था, कि जो हम हमेशा कहते रहे कि हमारा ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो 30 से 50% रहेगी, उसी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री के अंदर ये परफॉर्मेंस लेवल्स हैं। साथ ही सर यहाँ पे एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, आपका ओवरऑल जो हम देखें तो स्ट्रेस जो है वो खास करके इंफ्रा कंपनियों से आता हुआ दिखा है, क्योंकि आपका जो लीडिंग जो लोकेशन है वो भी इंफ्रा सेगमेंट में ही है। यहाँ पे कितना स्ट्रेस अभी और आपको दिख रहा है? आउटलुक कब से बदलता हुआ दिखेगा? ऐसा है कि मैं जो समझता हूँ कि हमने जो एनपीए डिक्लेयर कर रखा है, इसके अलावा हमारे यहाँ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर एसेट्स हैं, वो करीब 400 करोड़ रुपए के आसपास है। मुझे इनके वो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर एसेट्स वो हैं जिनके अंदर की सीओडी की डेट हमें एक्सटेंड करनी पड़ी, और वो सीओडी की डेट जो आरबीआई के नॉर्म्स हैं उनके बियॉन्ड है, इस कारण से हमें उसमें प्रोविजनिंग करनी पड़ी। मुझे इनके अलावा, जो आज की तारीख में मुझे इनके अलावा कुछ लगता नहीं है कि हमें किसी चीज़ को प्रोवाइड करना पड़ेगा। और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो मैंने आपको एनपीए बताए, जिनके साथ हम प्रमोटर्स और प्रोजेक्ट के साथ हम कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट कर रहे हैं, 3 से 6 महीने में मैं समझता हूँ कि दे शुड बी ऑफ फ्रॉम आवर बैलेंस शीट और दे शुड नॉट बी एनपीए एनी मोर। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पिछले सप्ताह में हुई है, पीएफएस को एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में रिकॉग्नाइज किया है सरफेसाई एक्ट में। और अभी तक हम सिर्फ जो एक कॉमन लॉ था, उस कॉमन लॉ के अंदर लोन एग्रीमेंट के तहत जो हमारे पास पावर थी, उस पावर के तहत हम लोन की रिकवरी किया करते थे। अभी जो एक स्पेशल डिस्पेंसेशन सरफेसाई में है, वो हमें उपलब्ध हो जाएगा। इस कारण से जो एरिंग प्रमोटर्स हैं, जिनके की एनपीए हो गए हैं, उनके साथ डील करने में हम उनके साथ बड़े इफेक्टिवली डील कर सकते हैं। वी कैन ऑलवेज ब्रिंग देम टू द बुक्स। जी, ओके। बहुत बहुत शुक्रिया सर, यहाँ पे वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो એસેટ ક્વોલિટીના ફ્રન્ટ ઉપરથી કંપનીનું એક પરફોર્મન્સ સુધરતું આપણને દેખાઈ રહ્યું છે અને આ પરફોર્મન્સ હજુ પણ કમિંગ ક્વાર્ટર્સની અંદર આપણને સુધરતું દેખાશે એ પ્રકારનું અત્યારે મેનેજમેન્ટનો કોન્ફિડન્સ બની રહ્યો છે। સ્ટોકનું રિએક્શન પણ આપણે એક સારું પોઝિટિવ જોઈ રહ્યા છે। તે સાથે જ અત્યારે મિડકેપ મંત્રમાં બસ આટલું જ। આગળ આપના માટે લઈને આવીશું કોમોડિટી લાઈવ। આપ જોતા રહો CNBC બજાર। નમસ્કાર।